राधे राधे। जय भारत। प्यारे साथियों, जेके भाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके भाई जितेंद्र खिचड़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने अन्य साथियों में शेयर करें। जय हिंद। प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं जितेंद्र कुमार खिचड़, जीके भाई जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पिछले 2 वीडियो में भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ा था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने इस वीडियो में राष्ट्रपति के जो आगे का भाग है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अनुच्छेद 60 तक पढ़ा था। आज हम अनुच्छेद 60 से आगे यानी अनुच्छेद 61 से पढ़ना शुरू करेंगे। अनुच्छेद 61 क्या है? सबसे पहले तो ये देखना है कि अनुच्छेद 61 क्या है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उस प्रक्रिया को बताया गया। किसके बारे में बताया जाता है? महाभियोग। जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया। यानी भारत में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसके बारे में बताया गया। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? यानी हमारे संविधान में कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से। ये क्या है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है ये? अर्ध न्यायिक। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? यानी न्यायिक प्रक्रिया न्याय के क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि ये किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद द्वारा। यानी महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है? संसद के द्वारा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें होता है क्या है? यानी महाभियोग में क्या होता है? यानी ये संसद के जो दोनों सदन है उनको इसके लिए समान शक्ति प्राप्त है। संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। जिस पर ये महाभियोग यानी राष्ट्रपति भी जब ये महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी जरूरी है। उसके बाद में पारित करने के लिए दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत, कितना? 2/3 बहुमत से पारित करना जरूरी है। और आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो आगे लिखिए इसके बारे में। संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त। संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त। यानी दोनों सदन उनको क्या है? इसके लिए समान शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसको क्या है? 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। उसके साथ में पारित करने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग यानी दोनों सदनों में अलग अलग कितना बहुमत? 2/3 बहुमत
2/3 बहुमत, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जरूरी है, जरूरी। उसके बाद में आज तक यानी अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये लागू नहीं किया गया है। किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाया गया है। यानी आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग प्रक्रिया है। ये हमारे संविधान में कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो ये किसके द्वारा पारित होता है? संसद के द्वारा। इसमें प्रमुख रूप से संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, यानी राज्यसभा भी इसको ला सकता है और लोकसभा भी इसको ला सकता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। पारित करने के लिए दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके लिए किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाया गया, वर्तमान यानी आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ये नहीं लाया गया है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 62 के बारे में। अनुच्छेद 62 क्या है कि किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो आगामी 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। यानी किसी भी कारणवश 6 माह राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो आगामी 6 महीने में राष्ट्रपति के चुनाव करवाने जरूरी है। तो देखो, यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली रिक्त या खाली हो जाता है या रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है तो आगामी 6 माह में आगामी 6 माह में चुनाव करवाने 6 माह में नए राष्ट्रपति यानी आगामी 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी है। नए राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी है। यानी यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो अगले 6 महीने में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। इसके लिए पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति 3 प्रकार से होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। पहला, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है या उस अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। दूसरा प्रकार कौन सा है? अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब कौन होगा? देखो, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है।
ये क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता, तब कौन क्या होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ यानी उम्र में सबसे बड़ा न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में वो पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लें कि अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया, यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो क्या 6 महीने में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी है। इसके लिए व्यवस्था की गई कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 प्रकार से मनोनीत किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 62 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभाला था वो कौन था, वीवी गिरी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिसने क्या है, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था वो था मोहम्मद हिदायतुल्ला था। तो देखो प्रथम राष्ट्रपति जिसने यानी प्रथम उपराष्ट्रपति जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जिसने क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ये कौन थे, वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। इसने कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, इसने 3 मई से 20 जुलाई 1969 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इसने क्या राष्ट्रपति का कार्य संभाला था। उसके बाद में दूसरा, यानी भारत का प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वो कौन था, मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन था, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसने क्या किया था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश था ये जिसने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। कब से कम संभाला था, 20 जुलाई से 24 अगस्त, यानी इसके बाद में से 24 अगस्त 1969 तक। यानी हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 62, उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वो कौन था, वीवी गिरी, जिसने 3 मई
1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्य किया था। और भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, वो कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया था। आज के वीडियो में हम इन दो अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।